के चुनावी रण की अगर बात करी जाए तो तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने ढंग से एक तरह से तैयारियों में जुटी है। हालांकि हरियाणा की लोकसभाओं को लेकर उम्मीदवारों की अगर बात करी जाए तो सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन माहौल किस तरह से है और जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट कास्ट करेगी, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए जी दिल्ली एनसीआर लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहा है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं हिसार की। इस वक्त हम हिसार के सेक्टर 9-11 इलाके में मौजूद हैं। एक जिस तरह से चौपाल लगती है, मसलन अगर ग्रामीण इलाकों की बात करी जाए या फिर शहरी इलाकों की बात करी जाए या फिर हरियाणा के कल्चर की बात करी जाए, तो तमाम जगहों पर एक तस्वीर ज़रूर निकल कर सामने आती है कि फुर्सत के टाइम लोग ताश खेलकर और हुक्का इत्यादि पीकर जो है एक तरह से अपने समय का गुजारा करते हैं और समय व्यतीत करते हैं। तो वैसा ही माहौल यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ युवागण भी हैं, इन दोनों से बातचीत करेंगे। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ताश खेलते लोग नजर आ रहे हैं और इन ताश की बाजी की तरह क्या एक नेता दूसरे नेता पर भारी पड़ेगा, क्या एक पत्ता जिस तरह से दूसरे पत्ते को काटता है, क्या वैसे ही नेताओं के बयान जो है इस बार हावी रहेंगे। तमाम पहलुओं पर लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी ये बताइए, चुनावी बिगुल बज चुका है, मुद्दों की अगर बात करी जाए, हिसार के कामकाज की बात करी जाए, लोकसभा में कौन कौन से कामकाज इस बार चुनावी मुद्दे में हावी रहेंगे? ये लोकसभा चुनाव है, इसमें हिसार का मुद्दा नहीं पूरे देश का मुद्दा होता है। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। जो आज प्रधानमंत्री जो काम दिखाए हैं देश में करके, सेना को कितना मजबूत किया है प्रधानमंत्री ने, कितने रोड बनाए हैं, हाईवे बनाए हैं, नेशनल हाईवे बनाए हैं, ये होते हैं काम प्रधानमंत्री के। देश को मजबूत करना, आर्थिक स्थिति देश की मजबूत करना, वो कार्य होते हैं प्रधानमंत्री के। तो जिस तरह से आप देश के मुद्दे गिनवा रहे हैं, लेकिन छोटे इलाकों की अगर बात कर ली जाए, लोकसभा के दायरे की बात कर ली जाए, विकास तो हर कोई मांगता है ना, तो विकास का मुद्दा नहीं रहेगा? जब मोदी जी ने शपथ ली थी 14 में, तब देश के अंदर 18,000 गाँव ऐसे थे जिसमें बिजली नहीं थी। आज कोई भी देश ऐसा बाकी नहीं है देश के अंदर जिसमें बिजली ना हो, पानी ना हो। ये होते मुद्दे, ये ग्रामीण विकास का कार्य होता है। ये कार्य किए मोदी जी ने। मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह की बात कर ली जाए, 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? अब तो छोड़ के चला गया वो तो पार्टी को, नंबर के देंगे, वो हारेगा। जीत ढूंढता फिर रहा था, जीतूंगा कहाँ से, कैसे, कभी सोनीपत से, कभी हिसार से, कभी सोनीपत से, कभी हिसार से। अब वो फ्लॉप हो गया। रणजीत चौटाला भी मैदान में है। वो शेर है, जीतेगा। बीजेपी का, वो मोदी जी का शेर है, जीतेगा। अच्छा, हाँ। ब्रजेंद्र शेर नहीं रहा क्योंकि वो छोड़ के जा चुका। छोड़ के चलेगा तो शेर कैसे रहेगा? जीरो हो गया फिर। अच्छा, हाँ, जो आज मोदी जी के साथ है ना वो शेर है बस। और कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? परिवारवाद, ये सब जो बातें करते हैं। परिवारवाद तो हैवी था ही, वो कांग्रेस के लिए था, वो डूब गई ना परिवारवाद के चक्कर में। परिवारवाद था, डूब गई। दादा बना, बेटी बनी, फिर उसका लड़का बना, फिर उसकी बहू बनी, बहू वही थी। वो तो हमारे मनोज जी तो एक वो थे, स्टैम्प थे, वही थे। अब राहुल के लिए लग रहे हैं जिसको पता ही नहीं है, क्या क्या करे नहीं सुना सकता वो आदमी। सुना दे, मैं चैलेंज करता हूँ, क्या क्या करे पूरे सुना दे दो आदमी। अच्छा, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था, ये टूट गया, अलग अलग हो गए, इसका भी असर देखने को मिलेगा कुछ? ना, कोई असर नहीं। और ये आंदोलन जो चले थे, किसान आंदोलन या जितने बिल्स पास, वो तो वापसी लिए गए, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? वापसी लिए गए। नौकरियां मिली है, जिसको नौकरी पता नहीं था नौकरी कैसे मिलेंगी, उन बच्चों को नौकरी मिली है। गरीब बच्चों को, जिनके घर पे छत नहीं थी, उनको नौकरियां मिली हैं। कांग्रेस में ऐसे नहीं मिलती, कांग्रेस में बिकती थी। अच्छा, पर्ची और खर्ची, पर्ची दो साथ में पैसे दो, ये होता था कांग्रेस में। आपको लगता है जी जितनी ये बातें कह रहे हैं दमदार हैं? आप भी बताओ नेता। अच्छा, एक नेता कैसे चाहते हो? कुछ नहीं, चलिए बोलने से मना करें। बाबूजी आप बताओ जी। बस अब कुछ नहीं नहीं, नहीं, चुनावी मतलब बोल रहे कौन भाई साहब? तो यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, बोलने से जरूर कतरा रहे, बातचीत करते हैं। बाबूजी क्या लगा जी, किस तरह का माहौल है इस बार चुनाव का? हाँ, इस बार बीजेपी की कोई लहर नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लहर है। अच्छा, कौन मुद्दे के लगे जी? मुद्दे के लगे अपने मुद्दे तो यही हैं। इसने मोदी जी ने अभी पीछे बोला था कि 13.5 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से निकाल दिए। सबका बीपीएल कार्ड तोड़ के वो दिखा दिए कि गरीबी रेखा से निकाल दिए गए। ये सब जुमलेबाजी खेल रहा है और इसमें कोई तुकड़ी बात नहीं है, दम नहीं है इसमें। जिस हिसाब से ये कह रहे थे बिजली मिली, ये मिली, इसका ये ना बिजली तो आज हमारे 67 में आएगी थी, लट्टू बंसीलाल ने चार्ज दिए थे। आपको क्या लगता है जी, कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी रहेंगे? नेता में क्या सारे हावी रहेंगे भाई साहब। बीजेपी तो जा चुकी है, सौदा ही नहीं था बीजेपी का में।
अब नेता में क्या क्वालिटी मांगते हो, क्या होना चाहिए, खासियत? तक किससे ने दे दिए वही जीता कांग्रेस तक। अच्छा, हाँ, वैसे कोई पढ़ा लिखा कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ता इन बातों का है? जरूरत नहीं है। गेड़ी बार लहर थी कि मैं रोड को छोड़ कर दी ना, तो मुद्दे तो मना दे हैं ये फिर भी कांग्रेस मुद्दा कौन सा रहा होगा? कोई इनके विकास नहीं, कुछ नहीं। विकास तो कांग्रेस न करे, कांग्रेस करेगी। ठीक है, हाँ, किसान तो मार दिए, किसान तो रोक दिए, एवं बॉर्डर बना दिए ना पाकिस्तान के, तो मुद्दे मुद्दे तो सारे आऊंगे ये पार्टी उल्टी ही बात नहीं, ये तो आम पार्टी बताओगी। अच्छा, हाँ, ये तो चुनाव होंगे तो बेरा पड़ जाएगा। अब पुराने सांसद की बात कर ली जाए तो कितने नंबर 2-10 में थे? भाई मैं तो हूँ भिवानी का, हम ही तो सुरती के। हाँ, सुरती जीतेगी। अच्छा, हाँ। वहाँ और क्या मुद्दे रहेंगे? धर्मवीर का कुछ है? धर्मवीर का कोई कौन, धर्मवीर ने तो पर्ची कौन दे लोग, धर्मवीर ने तो ना तो काम कराया और ना बात। वो तो मोदी के नाम तो वोट मांगा, आपका नाम तो मांगो, कैंडिडेट से तो वोट और इन चलो और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करें। भाई साहब, युवा हो आप, एक नेता में क्या क्वालिटी मांगते हो? चलो ये तो पार्टीज की बात कर रहे हैं, हर कोई अपने गुणगान करता है। क्वालिटी सबसे बढ़िया अपना है योगी नाथ है, योगी वर्ग का कुछ नहीं है। योगी तो बाहर है, लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं। एक नेता में क्वालिटी पढ़ा लिखा मांगते हो, क्या मांगते हो? विकास पे बात करे या क्या करे? पार्टीबाजी तो सारे खाऊ पूत हो रहे हैं, विकास कौन करे, कोई कौन करता। फिर आप क्या सोचो भाई, क्या होना चाहिए इस देश में? सारी लफंडरगिरी चलन लग रही है, सारे रिश्वतखोर चलन लग रही है, ये बंद को नहीं हुआ है। बढ़िया जिस तरह अपना योगी है, इसमें यूपी में सारा काम फिट कर रखा है, तो ऐसा है अपना उड़ाना चाहिए अपनी, तो यही राय और किसी ना पता। आप बताओ जी, क्या होना चाहिए? एक नेता में क्वालिटी क्या मांगते हो? मुद्दे तो इन्होंने गिनवा दिए, हर कोई पार्टी वाला तो अपनी बात करेगा। एक नेता में क्या क्वालिटी मांगते हो? आप एजुकेटेड हो, थोड़ा बताएं। देखिए, जब मैं वोट देने जाऊंगा तो मैं ये देखने जाऊंगा कि जो कैंडिडेट खड़ा है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आज की हम ये देख पा रहे हैं भर भर के कि भ्रष्ट नेताओं से भरी है सरकार। मीडिया इन्होंने खरीद लिया। अभी CAG की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि 7 लाख अकाउंट हेल्थ डिपार्टमेंट में एक ही नंबर से जुड़े हैं, और ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जब ऐसे नंबर से खाते जुड़े होंगे और जब मीडिया ये बातें बाहर खुल के बता ही नहीं पाएगा, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार है वो किस स्तर पे हुआ है। पहली बात होगी भ्रष्टाचार का मुद्दा। दूसरी बात, जितनी भी हमारी संवैधानिक एजेंसीज थी, इनकम टैक्स, CBI, ED, ये सब इन्होंने कंट्रोल कर ली। इनके जो भी हेड पोजीशन पे बंदे बैठते हैं वो इन्होंने खुद के बैठा दिए। अभी इलेक्शन कमीशन में 2 इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने खुद की मर्जी से बैठाए हैं। CGI को इन्होंने अपॉइंटिंग कमेटी से बाहर कर दिया। जो इलेक्शन कमीशन 2 बैठे हैं उनके इनके अपने बंदे हैं वो। अब हम ये कह नहीं सकते कि इलेक्शन है वो फेयर होंगे देश में। हम ये भी नहीं कह सकते कि देश में लोकतंत्र कितना बचा हुआ है। हिसार के मुद्दे क्या लगते हैं? हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के मुद्दे क्या लगते हैं? चलो ये तो आपने सेंट्रलाइज गिनवा दी बातें, हिसार के क्या लगता है? क्या काम काज अभी भी अधूरा लगता है? देखिए सर, हिसार में ऐसे सच में कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग तो मैं इतना नहीं बता पाता, लेकिन ओवरऑल इंडिया में या सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरह का काम हुआ है, मैं उस हिसाब से बीजेपी के खुश नहीं हूँ मैं। यूथ क्या मांगता है? यूथ क्या मांगता है? यूथ वोटर क्या मांगता है? सर देखिए, यूथ सबसे पहले तो मांगता था रोजगार। जिस हिसाब से अभी बेरोजगारी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, जितने बेरोजगार इंडिया में है उसके 83% यूथ हैं अभी। तो जब यूथ ही बेरोजगार रहेगा तो पहली बात है देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये बात 2014 में कहते थे कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, हम इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। अब क्योंकि ये फेल होते दिखाई दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे 2030 तक। क्योंकि इनको पता है कि अगर हम फिर से 5 का डेटा देंगे इनको, तो जनता समझदार है, वो हमको बोलेगी आप पहले ही बोल चुके थे ऐसे। दूसरी बात तो ये है कि अभी कुछ ना कुछ जुमला आएगा, रोजगार इन्होंने दिया नहीं है। युवा जब सपना देखता था कि मैं सेना में जाऊँगा, वहाँ पे ये अग्निवीर स्कीम लेके आ गई। इन्होंने बोला कि हमारे पास डिफेंस है, उसमें इक्विपमेंट नहीं है, हमारा खर्चा ज़्यादा होता है, तो हम डिफेंस का सामान खरीदेंगे इससे, जो हमारा पैसा बचा पेंशन में जो जा रहा है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो पैसा तुम्हारे नेता खाते हैं, बाकी डिपार्टमेंट, PW डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भर के भ्रष्टाचार है, वहाँ से पैसा क्यों नहीं रोके तुम लोग? मुझे ये बताओ, जैसे आप बता रहे हैं कि बीजेपी वाले ऐसे ये चीज़ें कर रहे हैं, जो बीजेपी वाले अब कांग्रेस में आ गए हैं तो सब स्मूथ हो जाएगा? सर देखिए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, नेता इधर से उधर जा रहे हैं, क्या इस चीज़ को भी नोटिस करेंगे? हाँ सर, ये बहुत गलत हो रहा है। देखो ये करते क्या हैं, इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन लगा रखी है। जो भी नेता ये देखते हैं कि किसी एरिया में इस नेता को हमको पकड़ना है, उस पर केस लगाएंगे। केस लगाने के बाद में ED का केस जब शुरू होगा, वो नेता बीजेपी ज्वाइन करेगा, वो केस बंद हो जाएगा। हमने हेमंत बिस्वा शर्मा का केस देखा, और भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो पहले दिन पे भ्रष्टाचार का केस था, जब वो बीजेपी में गए तो वो केस बंद हो गया। अभी मैंने मुंबई का देखा, एक
इनकी ओपोजिशन पार्टी थी कोई, उसने अपना कैंडिडेट 9 बजे अनाउंस किया कि हमारा इस सीट से ये कैंडिडेट होगा। 10 बजे उस बंदे के पास ईडी नोटिस चला गया। तो एक गुंडागर्दी हो रही है सरेआम। यहाँ पे मतलब कुछ कह नहीं सकते क्या होगा चुनाव में। आप बताइए, आपको क्या मुद्दे लगते हैं इस बार जो हावी रहेंगे? भैया पे तो कुछ है नहीं मेरा इन मामला फिर भी कुछ मांगते तो होगे, यूथ होने के नाते कितने पढ़े लिखे हो, इतना तो कुछ होगा कि रोजगार दे या कुछ मुद्दे। भाई रोजगार तो मिलना ही चाहिए सबका। आज का टाइम रोजगार खातिर घूम में, पढ़ा लिखा रोजगार खातिर घूम में सारे, बस इतना है भाई। बाकी कोई कामकाज लगे हिसार लोकसभा क्षेत्र में हुआ हो? हिसार में तो घने काम हुए भाई, थोड़े दिन पहला बहुत काम हुए भाई। सुविधा कोई बहुत कमी लगती हो जो अब की बार पूरी होनी चाहिए? ना भाई आप तो कोई कमी नहीं लगती हिसार पूरे में, सारी सड़कें, बिजली, पानी सब सही है भाई मार खातिर तो। बाकी अच्छा भाई साहब आप बताओ, आपको क्या लगता है? दिक्कतें तो बताओ हिसार की। दिक्कत तो जैसे भाई ने बता दिया कि बेरोजगारी है युवाओं के लिए, नौकरियां नहीं है, मेन काम तो वही है नौकरियों का। अच्छा, हाँ जी। तो लगता है अब की बार जो भी बनेगा, जिसको आप चुनोगे, वो कर देगा समस्या का हल? देखो ऐसा है कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ जी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि पहले अभी सरकार में जैसा हुआ है बस आगे चाहेंगे वैसा ना हो। चलिए, समस्याएं काफ़ी इन्होंने गिनवाने की कोशिश जो है वो की है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और इनका क्या विचार है, इनकी क्या बातें हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से लगते हैं चुनावी मुद्दे कौन कौन से हावी रहेंगे? चुनाव मुद्दे हिसार के लिए सबसे पहले एयरपोर्ट का जो ऑल इंडिया इंटरनेशनल बनने जा रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य है हिसार के लिए। तो ये इसमें रणजीत जी चौटाला बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस बड़ी फितरत में पड़ी हुई है, अभी किस कैंडिडेट को वोट दे, टिकट दे। तो यहाँ के लिए तो सोचने की बात नहीं, मोदी के नाम से वोट आएंगे, उन्होंने कोई जाने की जरूरत नहीं है। और रही आंदोलन की बात, आंदोलन में कोई ऐसा किसान आंदोलन में किसानों को भी पूरी बात का पता नहीं है। इनको भी जो है ना कोई राजनीतिक पार्टियां हैं जो है ना इनके हथकंडे अपना रहे, वही लोग उनके बीच में जाके सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। और जो 400 पार का नारा दिया है वो बहुत ही सूझ और बूझ से दिया है, विश्वास के साथ। तो कामकाज हिसार में कोई कमी नहीं लगती आपको, जिस पर इस बार वोट डालेंगे सिर्फ मोदी लहरी चलेगी? नहीं, कामकाज बहुत बढ़िया कामकाज है। आज रोड का देख लो, निगम के कार्य दे, निगम अपने बहुत जगह अच्छे काम कर रहे हैं, प्रशासन पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। और सिर्फ ये है जो कमी रहेगी, हमारा विधायक थोड़ा बीजेपी का ढीला है। ये बिल्कुल मतलब सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए। इस विधायक को न देके किसी और को देके हिसार की तकदीर को चमकाना चाहिए। लोकसभा में मतलब इसकी हमें मतलब विधानसभा में तो ये बिल्कुल रद्दी है। हम मतलब लोकसभा में मोदी के हिसाब से वोट आएंगे, कैंडिडेट के हिसाब से वोट नहीं आएंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है जी, कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी रहने वाले? अच्छा, आप बताइए जी, आपको क्या कुछ लगता है जी? किसान आंदोलन वाला रहा सबसे तगड़ा मुद्दा, इस पर है चक्कर सारा। किसान सारे खिलाफ है मोदी सरकार से, बस और के। लेकिन ये तो कहने लग रहे जी हमने वापस ले लिए समस्या का हल। वो क्या करें, वापस करे ले लिए जजूत बाजा मंडिया में। और क्या दिक्कत लगे जी? अपन के दिक्कत रहा, मैंने कुछ नहीं ला दी भाई। मैं कामकाज हिसार में हिसार नॉर्मल चल रहा है, कोई खास हुआ कोई नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई हिसार में जो होना चाहिए था। जैसे निकाय मंत्री है, इसने कुछ नहीं करा गुप्तन हिसार में, जीरो है। तो इसका भी असर पड़ेगा, मतलब खूब तगड़ा असर पड़ेगा। अच्छा, चलिए, कई तरह के मुद्दे गिनवाने की कोशिश इन तमाम लोगों ने की है। सीधे सीधे मुद्दों की अगर बात करी जाए तो ना सिर्फ नेशनल मुद्दे गिनवाए हैं, साथ ही साथ स्टेट में मसलन जो विधायक हैं उनके कामकाज को लेकर भी कुछ ना कुछ असर जो है इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। उनकी परफॉर्मेंस का बेस जो है वो एक तरह से लोकसभा के प्रत्याशी पर भी रहेगा। और साथ ही साथ जो भी मुद्दे हावी रहे हैं, फिर चाहे किसान आंदोलन की बात कर ली जाए या फिर आम लोगों से जुड़ी मूलभूत समस्याओं की बात कर ली जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी लोग जो है विचार बनाए हुए हैं। और कहना इनका यही है कि इन्हीं वोट्स जो है, इन्हीं मुद्दों के दम पर जो है वोट का डाइवर्जन होगा। और इसी तरह से जिस तरह से ये ताश खेलकर एक दूसरे को मात देते नजर आ रहे हैं, तो वैसे ही मात जो है तमाम प्रत्याशी भी देंगे, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल मुद्दे क्या कुछ रहेंगे ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इतना तय है, वोटर्स अपने तमाम मुद्दों को लेकर मन बनाता जरूर नजर आ रहा है। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।